नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर आज मैं पहली बार सती साध्वी की साधना बताने जा रहा हूं। सती साध्वी की साधना वैसे मैं पहले अपने चैनल पर डाल भी चुका हूं एक बार, लेकिन आज मैं दोबारा बताऊंगा क्योंकि वो पहले का वीडियो उड़वा दिया था जिहादियों ने मेरे चैनल से। और YouTube भी उड़ा देता है भाई, जिहादियों की गलत रिकॉर्डिंग देने पर हिस्ट्री लगा देता है। तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखना चाहिए और वीडियो अंत तक देखना चाहिए। लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम दोपहर 12 से 2 के बीच का है, लेकिन कभी कभार नंबर दिन में किसी भी टाइम खुल जाता है, पर दिन में ही कॉल करें, रात में नहीं। नंबर मैंने बता ही दिया है 63 मतलब 9305 63 71 73, यही नंबर है। तो नंबर को आप नोट कर लें, कभी भी बात कर सकते हैं, लेकिन दिन में। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ, दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसी बहुत सी साधनाएं हैं जिससे आप लाखों की, करोड़ों की सोच बदल सकते हैं। और इस विषय में मुझे एक जगह भविष्य पुराण में वर्णन मिला कि व्यास जी, जब कलयुग का ज़्यादा उत्पात हो गया था तो व्यास जी आए कश्मीर में, और उन्होंने, और कहीं कहीं मिलता है कि कश्यप ऋषि आए कश्मीर में, ऐसा वर्णन मिलता है। हालांकि कश्यप ऋषि कश्मीर कश्यप ऋषि की नाम से बनी है। तो कश्यप ऋषि ने फिर जो है सरस्वती की तपस्या की, साधना की, और सरस्वती की कृपा से उन्होंने मलिच्छों को मोहित किया और फिर उन्होंने सनातन धर्म स्वीकार किया था। सनातनी हो गए थे। कई देश उन्होंने सनातनी बना दिए, उसके बाद वो चले गए थे कश्यप ऋषि, ऐसा वर्णन है। तो सरस्वती साधना से आप लाखों की, करोड़ों की सोच बदल सकते हो, लेकिन वो साधनाएं इस समय किताबों में नहीं मिलेगी। वैसे तो सरस्वती की साधनाएं बहुत भरी पड़ी हैं, तो इस विषय पर कभी बात करूंगा। तो आज मैं सती साध्वी की साधना बता देता हूं आपको। और आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से आप हमसे लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको मैं बताऊं सती साध्वी की साधना कैसे होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सुदर्शन चैनल 8 से 9 तक बिंदास बोल आता है, कभी जनसंवाद आता है तो कभी जागो भी आता है, और 9 से 9:30 जनमत डेली आता है। तो उसको देखा करें, आपको पता चल जाएगा कितना जिहादी अत्याचार हिंदुओं पर कर रहे हैं, कितना षड्यंत्र कर रहे हैं, और हर प्रकार की जिहाद कर रहे हैं। उनका एक लक्ष्य है गजबा हिंद बनाना। आप लोग भटक जाते हो। जैसे मंडू की अप्सरा में कुछ लोगों ने कमेंट की आपस में कि ऐसी साधना नहीं होती होगी, या देखिए साधना मंडू की अप्सरा की एक नहीं
ऐसी हमारे सनातन में लाखों साधनाएं थी, मुगलिया शासन में नष्ट हो गई, जिनसे आप सोने की बरसात कर सकते थे या सोना बना सकते थे। आपको मैं एक सच्ची घटना बताता हूं, जो मथुरा के बाबा जय गुरुदेव हुए हैं। अब तो शरीर छोड़ चुके हैं। तो जब वो यानी बिल्कुल जब उनका कोई वर्चस्व नहीं था, तो आपको बताऊं दिल्ली की घटना है, बाबा जय गुरुदेव, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी की। दिल्ली में उन्होंने ऐसे ही मतलब किसी से विद्या प्राप्त की थी कि एक बार मंत्र पढ़ोगे और लोहे से सोना बन जाएगा। तो उन्होंने प्रयोग जीवन में केवल एक बार किया, दोबारा फिर कभी नहीं किया उन्होंने, अपने लिए ना किसी और के लिए। लेकिन वो करते तो कर सकते थे, और दोबारा किया भी हो तो मैं नहीं जानता। तो प्रयोग उन्होंने क्या किया, ऐसे ही यानी एक अजमाने के तौर से किसी अनपरिचित से कहा कि आप अपनी कार की मुझे चाबी दे दो। तो वो मतलब नाराज हो गया। भाई था तो सेठ, बहुत पैसे वाला था, बहुत ही धनाढ़ था, लेकिन नाराज हो गया। बोला कि अच्छा मैं तुमको कार दे दूं, अनपरिचित, तुमको मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, और तुम मेरी कार लेके भाग जाओ। तो बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम्हारी कार लेके नहीं भाग जाऊंगा। हंसे वो, मैं तुम्हारी कार का क्या करूंगा भाई, मैं तो आजमाना चाह रहा था कि आपके हाथ में जो चाबी है जे सोने की, मैं इसको बना के देखता अभी तुरंत, और आपको वापस कर देता, मुझे नहीं कुछ चाहिए आपसे। तो उसने कहा देख लो। तो चाबी ली इन्होंने कार की, और एक बार मंत्र पढ़ा, रहा होगा मंत्र 2 4 5 10 सेकंड का हो, जो भी हो। तो वो चाबी तुरंत सोने की बन गई। उन्होंने चाबी दे दी वापस कि ले जाओ अपनी चाबी, कार तो चलेगी। मैंने केवल प्रैक्टिकल करने के लिए, देखने के लिए किया था, अजमाने के तौर। वो फिर उनके चरणों से गिर पड़ा, फिर वो उनका शिष्य बन गया, और फिर जो है माफी आपी उसने मांगी सेठ ने, और बाद में उनसे आजीवन जुड़ा रहा परिवार समेत, और उसने कई लोगों को जोड़ा भी। तो फिर उन्होंने दोबारा इस प्रयोग को नहीं किया, ऐसा बताते हैं। ऐसा जय गुरुदेव की वो किताब अब बैन हो गई थी, जय गुरुदेव नहीं कर दी थी, तो उस किताब में जीवनी में उनकी लिखा था। हालांकि बाद में वो किताब जय गुरुदेव मालिक की तरफ से बैन हो गई थी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप खुद जानते नहीं अगर उस बात को, तो कम से कम संदेह। अच्छा, आप लोग कितने भी पक्के हिंदू हो, कितने भी कट्टर हिंदू हो प्रिय भाई बहनों, लेकिन आप लोग भटक जाते हो। लेकिन मैं कोई भी बात, मैं वचन दे के कहता हूं, मैं शपथ खा के कहता हूं, ऐसे समझ लो कि मैं कोई भी बात अपने चैनल पर झूठ नहीं बोलता हूं, जिसका प्रमाण होता है मेरे पास 100%, वही बात मैं कहता हूं, आपको बता दूं। और आप भटक जाते हो, कितने भी कट्टर हिंदू हो, और वो कितने भी नाकारा मक्कारा हों जिहादी, लेकिन वो अपने लक्ष्य से नहीं भटकते हैं। उनका मौलाना, उनका मुल्ला, उनका यानी कारी साहब या उनके आलिम जो भी कह देते हैं, उनके पीर फकीर भिखारी भी जो भी कह देते हैं, उसको वो लोग पत्थर की लकीर मान लेते हैं, इसलिए वो लोग कामयाब हैं। और आप लोग प्रिय भाई बहनों भटक जाते हो। भटकने वाला व्यक्ति अटकता भी रहता है, तो इसलिए भटकना नहीं चाहिए। अगर आपको संदेह है तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हो। कॉल आप करते नहीं, और आप प्रिय भाई बहनों आप कहते हो मैं देश के लिए समर्पित हूँ या देश के लिए। देखिए, आप लोगों की, मैं एक अपना अनुभव बता रहा हूँ, सती साधु की साधना भी बताऊंगा, लेकिन आज मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। बहुत पहले जब चैनल मेरा बना था तब की बात है। कोई कमेंट करता था मेरे पास, एक व्यक्ति, मैंने उसको जवाब दिया कमेंट का, उसने जवाब दिया, फिर मैंने जवाब दिया, यही सिलसिला चलता रहा। और वो हिंदू नाम से कमेंट करता था प्रिय भाई बहनों। उसके बाद में जब उसने पूरी मेरा खोज लिया, यानी बायोडाटा पूरा, यानी कहना चाहिए A to Z जितना उसको ज़रूरत था उसने खोज लिया। उसके बाद में उसने फिर मारने की कोशिश की मुझे, मतलब
बम वगैरह पहले तो ऐसी कोशिश की कि मतलब विश्वासघात करके मार दें, जैसे बुला के खिला पिला के। अच्छा, मैं कहीं पहली बात ऐसे इतनी जल्दी जाने का टाइम भी नहीं होता है मेरे पास। हालांकि गया तो हूँ ही मैं, 27 देशों से लोग जुड़े हैं, 7 देशों में मैं गया हूँ अभी तक धर्म प्रचार के लिए। भारत में भी हर जगह गया हूँ, लेकिन फिर भी हम कम जाते हैं क्योंकि हम साधनाएं ज़्यादा करने पर ध्यान देते हैं और सत्संग प्रवचन तो डालते ही हैं। तो उसने पहले तो देखो प्रलोभन मुझे दिए बहुत बड़े बड़े, मैं उन प्रलोभनों में नहीं फंसा। फिर उसने सोचा कि मैंने को बुला के कोई विश्वासघात कर दूं। अच्छा, उस समय मेरी साधना चल रही थी इसलिए मैं नहीं जा पाया। फिर उसने खुद मेरे पते पे आके और मुझे मारने की कोशिश की, मतलब षड्यंत्र पूर्वक। तो बाद में जब वो पकड़ा गया और पता चला, तब उसका नाम अरमान था, जबकि वो अपना नाम बताता था रामपाल। समझो इस बात को। और इतने कट्टर हिंदू था, इतनी कट्टर हिंदू वाली बात करता था, इतनी कमेंट करता था, इतनी, हालांकि वो सब डिलीट कर दिए मैंने, हम भी जवाब उसको दिया करते थे वो भी। तो ये सिलसिला रहा मेरा, और 1-2 दिन का नहीं रहा, करीब 1-1.5 साल का रहा ये सिलसिला। कमेंट पे ही जवाब, मतलब कॉल कभी नहीं करते थे वो हमसे। बाद में कॉल किए, जब उनको सब कुछ पता चल गया तब कॉल किए वो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जेके फाइनेंस नाम से जो कमेंट आती है या सत्य परिचय नाम से आती है, तो मैं आप लोगों पे कोई शक नहीं करता, आप लोग एकदम खरा सोना है, ये भी मैं बताऊं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं कमेंट का जवाब आपको खुल के नहीं देता हूं, क्योंकि देखो आप कॉल करोगे, आप बैठोगे, और दूसरी बात, आपका प्रश्न जैसे मान लो है छोटा सा और उसका उत्तर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा उत्तर है, तो कमेंट में कैसे लिखूं, कैसे कमेंट में बोल सकता हूं मैं प्रिय भाई। और मैं कमेंट अगर करता हूं आपकी हिसाब की, और वो कमेंट तो सार्वजनिक है, तो वो ज्यादियों को भी पता चल सकती है आपका राज। अगर आप वास्तव में देखिए कट्टर हिंदू हैं तो आपका राज खुल सकता है। ज्यादी निशाना लगाए रहते हैं ऐसे चैनलों पर जो हिंदूवादी चैनल होते हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई, मैं आपकी कुछ कमेंटों का जवाब नहीं देता हूं या दे नहीं पाता हूं कमेंट में, या जे मान लो कि मैं देना नहीं चाहता कमेंट में जवाब। हालांकि मैं आप लोगों पे कोई शक नहीं, एकदम मैं आपको खरा सोना मानता हूं, जैसे कहना चाहिए 24 कैरेट खरा सोना। मैं आप पे कोई शक नहीं करता हूं, लेकिन मैंने अपना अनुभव बताया, तो इसलिए हम तो खैर सावधान रहते ही हैं, लेकिन आप लोग भी सावधान रहें मेरे प्रिय भाई। जैसे जेके फाइनेंस या सत्य परिचय नाम से जो कमेंट आती है, जो भी भाई बहन है चैनल पर सावधान रहें, और हर किसी के चैनल पर सावधान रहें। कमेंट में अगर आपसे कोई नाम पता पूछता है, आपसे कोई आपका मोबाइल नंबर पूछता है, आपका कोई भी बायोडाटा पूछता है कमेंट में, तो कभी ना शेयर करें एक दूसरे के साथ। अगर कट्टर हिंदू हैं आप, तो आप अपना बायोडाटा, अपना मोबाइल नंबर कभी ना शेयर करें, हमेशा छुपा के रखें, हमेशा बचा के रखें। अगर आपको कोई अनपरिचित व्यक्ति कहीं सफर में मिल जाता है और आपसे आपके विचार जानना चाहता है, या आपसे हिंदूवादी बातें करता है बहुत, तो आप उसका आईडी जरूर चेक कर लें, तभी आप अपने मन की कोई बात कहें। बहुत षड्यंत्र चल रहा है ट्रेनों पर, बस पर, या एयरपोर्ट में, कहीं भी, या बाजार में, कहीं भी सार्वजनिक जगह। और कोई परिचित भी अगर व्यक्ति है और अगर वो हिंदू भी है, तो भी उसके सामने एकदम बिना सोचे समझे अपना अनुभव, अपने विचार शेयर ना करें, क्योंकि जब तक आप उसके बारे में पूरा पता ना कर लें कि ये वास्तव में हिंदुत्ववादी भी है कि नहीं, कि नाम से ही हिंदू है। मेरे प्रिय भाई,
ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरे जीवन के कई एक अनुभव हैं जो मैं अपने अनुभव चैनल पर नहीं बता पाता हूं, और हम अपने किसी प्रियजनों को नहीं, लेकिन मैं आप सबको बहुत प्रिय मानता हूं, क्योंकि आपको ये बात मैं बताऊं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सारे के सारे अच्छे हैं, ये मैं दावा कर सकता हूं। और जो अच्छे ना होते तो वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं, वो फिर अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं। तो एक और ऐसे ही था व्यक्ति, कुछ दिन कमेंट किया, फिर कॉल किया, नाम अपना दूसरा बताता था, फिर चिंटू नाम बताया, फिर उसने नाम बताया अपना, मतलब अमन नाम बताया। अमन के बाद फिर बाद में पता चला उसका नाम था अनवर, मोहम्मद अनवर, उत्तराखंड का था रहने वाला। उसने भी बहुत कोशिशें की थी जान से मारने की। हालांकि मैं तो सावधान था ही पहले से, तो उसने मेरा पता एड्रेस बहुत मांगने की कोशिश की, बहुत खोजने की कोशिश की, नहीं उसको मिल पाया पता एड्रेस मेरा, न मेरे द्वारा न मेरे किसी प्रियजन के द्वारा। तो इस तरीके की घटनाएं मेरे जीवन में एक नहीं कई घटनाएं हुई हैं। तो इसलिए मैं आपको सावधान करने के लिए बताता हूं। एक मुसलमान, कुछ ऐसी लड़कियां भी, एक नहीं दो चार ऐसी मुसलमान लड़कियां भी मिली जिन्होंने चाहा कि ये मेरे प्रेम जाल में फंस जाएं, और उसके बाद हम इनके पता मांग लें इनसे, और उसके बाद में मतलब या तो इनके साथ मतलब इनको हम फंसा लें, इनको मतलब मुस्लिम बना लें, या फिर इनको हम पहुंचा दें मतलब जहन्नम में, यानी ख़त्म कर दें। तो ऐसी सोच वाली भी मिली, प्रेम दिखाया मुझे सब कुछ, लेकिन हम उनके बातों में ना आए ना। और पहली बात मुझे देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिना विवाह करे किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, करने की तो बहुत बड़ी बात है। विवाह आप 1 करो, 2 करो, 4 करो, 5 करो, जितने कर सकते हो, लेकिन पहली पत्नी को कष्ट ना हो दूसरा विवाह करते हो, दूसरी पत्नी को भी कष्ट ना हो तीसरा विवाह करते हो, तीसरी को भी कष्ट ना हो चौथा विवाह करते हो। तो यानी राय लेके, उनकी परामर्श लेके, उनको समझा के, अगर किसी को कष्ट होता है तो विवाह ना करें, दूसरा पहली के ही साथ रहे। लेकिन अगर पहली की भी इच्छा है और दूसरी को भी बताते हो कि भाई मेरे घर में पहली है, कोई ऐतराज़ तुमको नहीं होनी चाहिए, जीवन भर प्रेम से रहोगी मिलके आपस में, तो विवाह कर सकते हो। मेरी तरफ से कोई, मैं इसके मतलब विरोध में नहीं हूं, लेकिन पहली को कष्ट ना हो तभी। तो मैं भाई उनके जाल में नहीं फंसा। और हिंदू बन के बात की लड़कियों ने हमसे, ऐसा नहीं है। हालांकि मैं प्रेम को सबसे ऊंचा मानता भी हूँ। प्रेम किसी भी प्रकार का हो, चाहे भाई बहन का हो, माता बेटा का हो, बाप बेटी का हो, या माँ बेटे का हो, या प्रेमी प्रेमिका का हो, या पति पत्नी का हो, या मतलब दोस्त दोस्त को हो, दोस्त दोस्त, या मित्र मित्र। वो स्त्री पुरुष नहीं हो सकते, मित्र स्त्री का स्त्री ही होगी और पुरुष का पुरुष ही मित्र होगा, अगर मैं यहाँ पे ये भी बता दूं। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं, अगर मेरी बात से कोई ठेस पहुंची हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं अपने प्रियजनों से। वैसे मैं कभी जिहादियों से क्षमा नहीं मांगता हूं, ध्यान रखना, मेरा बहुत स्वास्थ्य खराब है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए आज वीडियो बना रहा हूं। वैसे मैं, और ऐसा नहीं, जो देश के लिए समर्पित हैं, जो धर्म के लिए हैं, जेके फाइनेंस जैसे लोग, सत्य परिचय जैसे लोग, ऐसे लोगों को मैं हंसते हंसते प्राण भी दे सकता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सावधान करना मेरा काम है इसमें। आप क्यों कि आप लोग अभी सावधान हो जाएंगे तो दूसरी जगह कहीं भटकेंगे नहीं, और अगर मैं सावधान नहीं करूंगा तो आप कहीं धोखा खा सकते हैं। इसलिए मैं ये सब बातें कर रहा हूं आपसे, अपने सभी प्रिय भाई बहनों से जो सनातनी विचारधारा के हैं। सनातनी विचारधारा को
मिटाने के लिए, रोकने के लिए बहुत प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं। पहनावा से लेके, खाना पीना से लेके, और बोलचाल से लेके, भाषा से लेके, चुटकुला से लेके, मुहावरे से लेके, किस्सा कहानी से लेकर, फिल्मी दुनिया से लेके, और यानी यहाँ तक कि मतलब जोक से लेके, और मैं कितने बताऊं, यानी बहुत प्रकार के हो रहे हैं षड्यंत्र अभी भी, और बहुत प्रकार से सनातनी लोग गुलाम हो चुके हैं उन चीजों के जो मैंने बताई हैं। अभी इस विषय पे कभी बताऊंगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी अगर बताऊंगा तो कि कहां कहां आप किस किस चीज से गुलाम हैं आप लोग, और हम भी, आप ही नहीं, हम भी, हम सब। तो आजाद बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी नामुमकिन नहीं है, कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। आप लोग कोशिश करो, मेरा साथ दो। जरूरत पड़ने पर मैं आपको अपने प्राण भी दे सकता हूं, लेकिन आप लोग मेरा साथ दो। और जिस प्रकार की सोच है, जेके फाइनेंस नाम से जो भाई हैं मेरे प्रिय हैं, मैं उनको नमन करते हुए बता रहा हूं कि ऐसी सोच के लिए प्रिय भाई, तन की, मन की और धन की, तीनों की आवश्यकता पड़ती है, तब ऐसा आप कर सकते हो सनातन के लिए। लेकिन प्रिय भाई, आप तो अभी तक हमसे कॉल भी नहीं किए। आपको हमसे कॉल करनी चाहिए और बात करनी चाहिए, ताकि मैं आपकी मन की सुन सकूं और आपको अपने मन की बात बता सकूं। जैसे जेके फाइनेंस या सत्य परिचय नाम से जो भी कमेंट आती है, उनसे मैं स्पेशल कहता हूं, या उस विचारधारा के जो भी भाई बहन हैं उनसे भी मैं कहता हूं। तो अब मैं सती साध्वी की साधना आपको बताऊं। देखिए, सती साध्वी जो है सब शक्तियों में अद्वितीय हैं और सर्वश्रेष्ठ है, जी समझ लो। क्योंकि सतियों के आगे भगवान भी झुके हैं। आपको सती अनुसुईया का पता होगा, जो भी लोग हैं। सती अनुसुईया ने तीनों देवताओं को पुत्र बना लिया था, और कई सतियां ऐसी हुई हैं। तो उसी में से सती साध्वी की जो साधना है वो मैं आज बताने जा रहा हूं। उनका वैसे अलग अलग सतियों की भी साधना मैंने डाली है अपने चैनल पर, आप लोगों ने नहीं देखी होगी। बहुत लोग मांगते हैं व्हाट्सएप पे हमारे कॉल करके। तो जो सती साध्वी की साधना मैं बता रहा हूं, इस साधना में आपको 41 दिन तक कम से कम जप करना पड़ता है। वैसे 51 माला 51 दिन तक करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, या 41 माला 41 दिन तक। इसमें खीर का भोग लगाया जाता है और बाद में वो खीर खुद खाई जाती है स्वयं साधना के बाद। साधना रात्रिकालीन है। नहा धो के पवित्रता पूर्वक साधना करें। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य व्रत रखना पड़ता है और शुद्ध शाकाहारी आप होना चाहिए लाइफ टाइम के लिए। साधना काल में एक टाइम भोजन भूमि शयन परमावश्यक है, और शुद्ध शाकाहारी एकदम भोजन करेंगे हमेशा। और साधना काल में बहुत सात्विक भोजन करेंगे। साधना काल में लहसुन, प्याज, लाल मिर्च, अचार, खटाई मना है इस साधना में। चाय भी मना है इस साधना में। तो आप साधना को कर सकते हो। और साधना काल में आपको बहुत संयम से साधना करनी पड़ेगी। कोई भी, अगर आप पुरुष हैं तो कोई स्त्री आकर्षित होती है तो ध्यान नहीं देने का। अगर आप स्त्री हैं तो कोई साधना करते हैं ये, और कोई पुरुष आकर्षित होते हैं आपकी तरफ, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको मन से, वचन से, कर्म से बिल्कुल संयम बरतना है। बाद में जब ये माता प्रकट होती है, माता रूप में इनको केवल सिद्ध किया जाता है। तो जब माता प्रकट होती हैं तो इनसे वचन लिया जाता है और खीर का भोग उस दिन इनको खिला दिया जाता है अपने हाथ से। फूल चढ़ाए जाते हैं इनके चरणों में, इनके पैर धुले जाते हैं, पैर धुल के वो पानी पिया जाता है बाद में। तो उसके बाद में माता वचन देके सिद्ध हो जाती हैं जब आपको, तो आप कोई भी इनसे कार्य करवा सकते हो, लेकिन अच्छा काम करेंगी। बुरा काम अगर करवाओगे तो ये आपको श्राप देके चली जाएंगी और आपका काम भी नहीं करेंगी वो बुरा। तो इसलिए बुरा काम इनसे नहीं करवाने का, केवल अच्छे कामों के लिए ये साधना सिद्ध की जाती है। काम चाहे कितना भी कठिन हो,
सब कर देंगी आपका। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, लाभ उठाइए और दीक्षा लेके ऐसी साधना करनी चाहिए। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु के लिए सब कुछ दे, गुरु को पूर्ण समर्पित हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना, लाभ उठाइए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम।